हेलो एवरीवन। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड आपने पहला वाला लेक्चर बहुत अच्छे से फॉलो करा है एंड बहुत सारा प्यार दिया है एंड आपने बहुत कुछ सीखा है। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ आगे कुछ नया। और मैंने पिछली वीडियो में बहुत मस्त मस्त आपको ट्रिक भी बताई थी जिससे आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है आई थिंक। और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया था। तो हम बहुत कुछ इसमें कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे उससे आगे करेंगे एंड और ज़्यादा एनर्जी लगा के एंड और ज़्यादा अच्छे से करने वाले हैं। तो आपको बस क्या करना है, पेपर पेन निकाल लेना है एंड साथ ही साथ क्वेश्चन भी करेंगे एंड बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। बस आपको एंड तक बने रहना है एंड अच्छे से देखना है एंड हर एक वर्ड का मतलब मैंने समझाया है। तो आपको पिछली वीडियो से पता ही चल गया होगा कि कितना मज़ा आया था, कितना अच्छे से समझ आया था एंड बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया एंड बहुत सारा आप लोगों ने सॉल्व करा था क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। उसके आगे हेलो एल्किन एंड हेलो अरीन को अच्छे से करने वाले हैं। ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमें इस चैप्टर का बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम इसे अच्छे से नहीं करवाएंगे, तो बिल्कुल भी एक स्किप नहीं करेंगे। हर एक वर्ड को, हर एक लाइन्स को समझते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ कुछ मेडिसिन्स के बारे में भी बताया था, तो आप उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लें एंड मेरे पिछले लेक्चर में देख लें। ये मेडिसिन पूछी गई है, यहाँ बहुत 2-3 मेडिसिन्स हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हम लोगों को और हमने बहुत अच्छे से करा था। तो क्या आप आज रेडी हैं? अगर आपको इसके बाद का दूसरा लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आप लोगों को मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो हम कहाँ तक कर चुके थे वो तो आपको पता ही होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे हमने बहुत अच्छे से समझा था। मोनोहेलाइड, डाई हेलाइड, ट्राई हेलाइड, मोनो हेलो एल्कीन, डाई डाई, सब कुछ हमने अच्छे से समझा था। आज हम समझने वाले हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3। ये भी शायद हम समझ चुके थे, हाँ ये भी हमने कर लिया था। तो हम लोग सब कुछ अच्छे से कवर करने वाले हैं। हम लोगों को नॉमेनक्लेचर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम उसे भी अच्छे से करने वाले हैं। और आपको एक बात बहुत अच्छे से करनी है, जितनी भी इसमें ये आयुपेक नेम लिखे हैं इनको ज़रूर से अच्छे से करके जाइएगा एंड अच्छे से समझ के जाइएगा। ओके, तो आज हम यहीं से करने वाले हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं जो कि वो भी हम डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड सच में हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे, बहुत मज़ा आया था। तो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको क्या करना है, फोकस करके हर एक वर्ड को सुनना है। मेरे जैसे जैसे मैं बताऊंगी वो आपको करना है एंड मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी। मैं हर एक पैराग्राफ समझाऊंगी एंड यहाँ से रीड करवाऊंगी एंड समझाऊंगी एंड आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। तो ज़रूर से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि ऐसा आपको बिल्कुल भी आपने कहीं नहीं समझा होगा, पर आज आपको हर एक चीज़ समझ आने वाली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे एंड अभी तक जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले उसे देखें एंड उसके बाद यहाँ से कवर करें, वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। पहले वाले को ज़रूर देखें और यहाँ से क्या करें, कंटिन्यू करें। तो हम जहाँ तक कर चुके थे आज हम क्या करेंगे उससे वहीं तक करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा एंड मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे एंड आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको समझ नहीं आ रहा और मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। एंड मैं अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे आगे अच्छे से कर पाऊंगी, आप समझ सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे से कैसे सीख पाएंगे। ऐसे ही मैं अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं अच्छे से कैसे कर पाऊंगी। इसीलिए मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा एंड अपने डाउट शेयर ज़रूर करिएगा, अपने थॉट्स शेयर करिएगा
एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है ये वीडियो। आपका हर एक वर्ड समझ आने वाला है, बस आपको एंड तक बने रहना है एंड मेरे साथ पढ़ना है। तो आज हम कहाँ से करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर से करने वाले हैं। जो हमारे 2-3 टॉपिक थे वो हम कर चुके थे, बहुत अच्छे से हमने समझा था। तो आज हम करने वाले हैं नोमेनक्लेचर से। तो बहुत सारे बच्चों को नोमेनक्लेचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस नोमेनक्लेचर की। चलो, हैविंग लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजिनेटेड कंपाउंड, लेट अस नाउ लर्न हाउ दीज आर नेम्ड। कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड आर ड्राइव होते हैं बाय नेमिंग द एल्काइल ग्रुप से, ठीक है, फॉलो बाय द नेम हैलाइड। इन द आयुपेक सिस्टम नोमेनक्लेचर, एल्काइल हैलाइड आर नेम्ड एज हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम मोनोहेलोजन, सब्स्टिट्यूटिव डेरिवेटिव ऑफ क्या है, बेंजीन है। कॉमन एंड आयुपिक नेम आर द सेम होते हैं। फोर है डाई हेलोजन डेरिवेटिव, द प्रीफिक्स होता है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। क्या ऑर्थो, OMP का मतलब है, कुछ कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि OMP का मतलब क्या है। तो OMP का मतलब है O से ऑर्थो, M से मेटा एंड पैरा। तो ऑर्थो मैं अभी बताऊंगी कि ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ होते हैं। आर यूज इन कॉमन सिस्टम बट आयुपिक सिस्टम एज लर्न करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आयुपेक नेम है जो यहाँ दिए गए हैं, तो हम इन्हें करेंगे। तो सबसे पहले है, मान लो क्या है, हमारे पास कार्बन कार्बन चेन है। क्या है हमारे पास, कार्बन कार्बन चेन एटम है जिसकी चेन है, उससे क्या, उसके पास क्या है, Br है, यानी ब्रोमो है। उससे हमने क्या जोड़ा है, ब्रोमो जोड़ा है। तो Br मेरा एक इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये, Br एक इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो Br हमारा क्या हो गया है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया है। तो हम नंबरिंग कार्बन से होती है, नंबरिंग कहाँ से होती है, कार्बन से होती है। तो 1 2 3 हम नंबरिंग करेंगे। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और क्योंकि 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन चेन में है, तो इसको बोलेंगे हम एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्योंकि 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है तो हम इसे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। ये इसका कॉमन नाम है, नेम है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, कार्बन 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 एटम में एक कार्बन पर क्लोरीन लगाया। क्या लगाया, कार्बन चेन पर हमने एक कार्बन पर क्लोरीन लगाया। क्या लगाया, क्लोरीन लगाया। तो उससे क्या होगा, सबको समझ आ गया ना, क्लोरीन लगाया तो 2 प्रोपेन है। क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन है। मेरे लिए 2 प्रोपेन इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पता है क्या इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेन से एंड है, जो चेन के एंड से स्टार्ट करते हुए सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है। क्या है, एक मिथाइल ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। ये कैसे होता है, देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, ये है आइसोप्रोपाइल। क्या है, आइसोप्रोपाइल। ये जो ग्रुप देखा है, ये ग्रुप जो दिख रहा है, ये जो ऐसे होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ देखा, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। इसी को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। आइसो का मतलब होता है चेन के एंड से स्टार्ट करते हुए, चेन के एंड से स्टार्ट करती है सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल, उसको बोलते हैं आइसो। और क्योंकि कार्बन एटम है, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या फिर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी हम बोल सकते हैं। आई समझ। अब आगे देखो,
कार्बन 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 NCl कॉमन नेम। इसका हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। क्यों तुम्हें चेन के लास्ट एंड से स्टार्ट करना सीखा है? कहाँ से करना? चेन के लास्ट से। क्या ये सेकंड एंड लास्ट कार्बन है? तो चेन के एंड से सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप टोटली कितने कार्बन एटम है? 4। इधर आ गए हम लोग। क्या मैं इसको आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बोलूँगी? यस, इसे हम क्या बोलूँगी? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ ये आइसो बन रहा है। तो अगर खाली एल था तो आइसोप्रोपाइल, तो हम इसे एल मान सकते हैं। ये क्या बनना? एल बनना। और अगर खाली एल है तो आइसोप्रोपाइल। अगर एक और कार्बन है तो उसे बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। आगे देखो, कंटिन्यू करते हैं। अब हम आ गए हैं बेंजीन पर। समझ तो आ रहा है ना? अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं समझ सकते हो। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं बोर्ड पे कैसे पढ़ाऊँगी? अब सपोर्ट करोगे तभी तो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगी भाई। चलो आगे देखते हैं। हम आ गए हैं बेंजीन। बेंजीन पर क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे, सिंपल सी बात है। क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। अब Br कहाँ है? Br अगर 135 पोजीशन लिखी हुई है, इसको बोलते हैं सिम ट्राई ब्रोमो। तो 1 2 3 पोजीशन सिमेट्रिकल होती है। आई मीन ये पैरा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है। ठीक है, अभी बोला था तो ब्रोमो कहाँ है? मेटा पर। तो क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो बेंजीन। और कॉमन नेम हो जाएगा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। और आईयूपैक नेम हो जाएगा 1 पर ब्रोमो है, इसे हम 1 काउंट करते हैं। 2 ये 3। तो 1 पर क्या है? 1 पर ब्रोमो है और 3 पर है, तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। यहाँ क्या है? सिमेट्रिकल है, तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा कॉमन नेम। और आईयूपैक नेम हो जाएगा 1 पर ब्रोमो है, 3 पर ब्रोमो है, 5 पर ब्रोमो है, तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही हम सब कर लेंगे एंड हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ईजी है, ये तो आपको आता ही होगा। एंड आप कॉमन नेम भी ज़रूर इसमें से पढ़िएगा एंड कॉमन नेम को ज़रूर याद करेंगे। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं? कॉमन नेम को छोड़ देते हैं, तो हमें छोड़ना नहीं है। हमें हर एक कॉमन नेम को रटना है, तो रटना है। तो आप कॉमन नेम को अच्छे से रट लेंगे। अब हम आगे बात करते हैं और इस एग्जाम्पल को ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ कार्बन एंड हैलाइड बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है। काय का बॉन्ड होता है? कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? पोलर होता है। पोलर का मतलब इसके अंदर पोलैरिटी होती है। जैसे कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है? पोलैरिटी है। इसके ऊपर क्या होती है? पोलैरिटी होती है। जैसे जैसे आप क्लोरीन का बॉन्ड फ्लोरीन, कार्बन CCl बनाएंगे, BBr बनाएंगे, CI बॉन्ड बनाएंगे, तो बात करो साइज बढ़ता है। अगर हम डाउन जाते हैं तो क्या होता है? साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीज होती है फ्रॉम कार्बन फ्लोराइड टू कार्बन आयोडाइड। यही यहाँ लिखा है। तो क्या होता है बच्चों? यहाँ होता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे, तो फ्लोरीन एटम स्मॉलेस्ट होगा एंड आयोडाइड एटम इज लार्जेस्ट होगा। कंसिस्टेंटली क्या होता है? कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑल्सो इंक्रीज होता है
from fluorine to chlorine carbon iodide. Some typically bond enthalpy and dipole moment are given in table में है. Alkyl halide best prepared from alcohol which are easily ये है टेबल. हम टेबल में देखेंगे, नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा. जैसे जैसे बॉन्ड का साइज बढ़ेगा बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा. क्या होगा? जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे तो बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है. इसलिए क्या होगा कि बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा. डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस. क्या होता है? म्यू इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है. काय का फॉर्मूला? डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस. तो जब हम नीचे जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा. क्या होगा? जब हम डाउन द ग्रुप नीचे जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डाइपोल मूवमेंट बढ़ना चाहिए. जो चार्ज वाला फैक्टर क्यू वाला डोमिनेंट फैक्टर होता है, तो कार्बन एंड फ्लोरीन के अंदर जो पार्शियल नेगेटिव का चार्ज डिफरेंस ज़्यादा होता है. क्या होता है? ज़्यादा होता है. इसलिए नीचे जाते आप बॉन्ड कम पोलर होता है. बॉन्ड क्या होता है? बहुत कम पोलर होता है डाउन द ग्रुप. और कार्बन फ्लोराइड क्या होता है? कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड ज़्यादा पोलर है कंपेयर टू कार्बन आयोडाइड बॉन्ड. अगर कार्बन फ्लोराइड का डाइपोल मूवमेंट है 8.847 और कार्बन क्लोराइड का है 8.60, तो कार्बन क्लोराइड बॉन्ड ज़्यादा पोलर है कंपेयर टू फ्लोराइड बॉन्ड. फिर क्या होता है? कार्बन ब्रोमाइड है 8.1830, तो 1830 है, और कार्बन आयोडाइड है 1.636. तो इसका रीज़न है कि कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड में क्या प्रॉब्लम होती है. पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या होता है? चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होता है बट डिस्टेंस कम है. तो कार्बन आयोडाइड एंड बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन कम है बट डिस्टेंस ज़्यादा है. तो जो बेस्ट बॉन्ड होता है वो कार्बन क्लोराइड होता है. क्या होता है? कार्बन क्लोराइड बॉन्ड होता है. चार्ज सेपरेशन थिक है, डिस्टेंस भी थोड़ा है, इसलिए कार्बन क्लोराइड बॉन्ड ज़्यादा पोलर है एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोराइड. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पोलर क्या है इसमें? फ्लोराइड नहीं है बच्चों, याद रखेंगे कार्बन क्लोराइड है. आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा. अब हम आ गए हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन. तो चलो इसे रीड कर लेते हैं. तो हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ऑफ एन एल्कोहल रिप्लेस करेंगे बाय हेलोजन बाय रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड हेलोजन एसिड फॉस्फोरस हैलाइड थायोनाइल क्लोराइड इज प्रीफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन alkyl halide is formed along with gas SO2 and HCl. The two gases product होता है are escapable, hence the reaction give pure alkyl halide. The reaction of primary and secondary alcohol with HCl require the presence of catalyst ZnCl2 with tertiary alcohol. The reaction is conducted by simple shocking alcohol. The concentration HCl at room temperature. तो हम इस रिएक्शन के जरिए मैं आपको समझाती हूँ कि इस पैराग्राफ में लिखा क्या है. तो सबसे पहले ना हम एल्कोहल के अंदर डालेंगे HCl. एल्कोहल के अंदर क्या डालेंगे? HCl. ये वाली हम कर रहे हैं. तो हम एल्कोहल के अंदर क्या डालने वाले हैं? क्या डालने वाले हैं एल्कोहल के अंदर? तो सबसे पहले हम एल्कोहल के अंदर डालेंगे क्या एल्कोहल के अंदर हम डालेंगे HCl. अगर एल्कोहल को रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेशन HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट ZnCl2, तो R
OH कंसंट्रेशन HCl एनहाइड्रस ZnCl। HCl क्या है? एसिड। एसिड क्या देता है? प्रोटॉन। तो क्या होगा? एल्कोहल का जो लोन पेयर है, जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, जाके H प्रोटॉन पर अटैक करेगा, क्या बनेगा? OH2 नेगेटिव। तो मगर कार्बन और ऑक्सीजन के पास आ गया। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर लेके क्या निकालेगा? तो बनेगा कार्बोकैटायन। अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल होता तो मेरे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, ये आप याद रखेंगे। प्राइमरी कार्बोकैटायन बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, इसलिए अगर प्राइमरी अल्कोहल साथ आप ल्यूकास रिएजेंट रिएक्शन करते हो तो जब तक रिएक्शन को हीट नहीं होगी टर्जिडिटी नहीं आती। तो सेकेंडरी से 5 से 10 मिनट क्या करेंगे? टर्जिडिटी देंगे। टर्सरी अल्कोहल को कंसंट्रेशन HCl ZnCl के साथ जो बहुत जल्दी टर्जिडिटी देता है। तो इन सब रिएक्शन को याद रखेंगे। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन NaBrH2SO4 के साथ करवाएंगे तो HBr प्लस NaHSO4 बनेगा, N वाटर बनेगा। जब हम PX3 एंड PCl5 एंड PO जब हम अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो ये क्या करता है? अल्कोहल को निकाल के इस पे एक हैलाइड ग्रुप लगा देता है। और सबसे अच्छी रिएक्शन ये है क्योंकि ROH SOCl2 से RClSO2 प्लस HCl बनाता है। यहाँ हम इसे रीड करेंगे तब हमें समझ आएगा। यहाँ क्या लिखा है? जो थाइनोइल क्लोराइड है वो प्रीफर्ड होता है बिकॉज द रिएक्शन एल्काइल हैलाइड क्या होती है? फॉर्म्ड होती थी एलोंग विथ गैस। तो यहाँ क्या बन रही है? गैस बन रही है। एंड HCl द टू गैसेस प्रोडक्ट होते हैं आर इस कैपेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये इस कैपेबल हो जाते हैं, मतलब SO2 और HCl गैस बन के उड़ जाते हैं, इस कैपेबल हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। इसलिए बहुत अच्छी क्या है? रिएक्शन है। रिएक्शन गिव प्योर हमें एल्काइल हैलाइड दे देती है। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल से करेंगे HCl रिक्वायर होता है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ZnCl2 विथ टर्सरी एल्कोहल के साथ। रिएक्शन कंडक्ट होगी बाय सिंपल सकिंग द एल्कोहल विथ कंसंट्रेशन HCl रूम टेम्परेचर। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट विथ HBr कितना होगा? 48%। इन यूज प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड गुड यील्ड होगी आयोडाइड की 90 RI। मैनी भी ऑप्टेन व हीटिंग एल्कोहल होगी विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। इन 95% क्या बनेगा? और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद गिवन हेलो एसिड टर्सरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राइडाइड आर यूजली जनरेटेड होगी इन C2 प्रोडक्ट एंड रिएक्शन मिक्सचर वाई द रिएक्शन रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड क्लोराइड इज कैरी आउट विद द पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड थ्रू सॉल्यूशन एल्कोहल बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड कंसंट्रेशन एक्वस एल्कोहल हैलाइड। तो क्या होगा? द एबव मेथड होगा जो नॉट एप्लीकेबल होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल हैज़ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। इन डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा क्या होती है? डिफ़िकल्ट होती है उन्हें टूटने में, स्ट्रॉन्ग होते हैं देन सिंगल बॉन्ड। अब हम आ गए हैं, तो हम आ गए हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होगी। एल्केन्स गिवन कॉम्प्लेक्स हमें मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हैलो एल्किन देंगे विथ इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड कंसिस्टेंसली यील्ड एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। अगर आप एक सिंपल क्या लेंगे? हाइड्रोकार्बन लेंगे, जैसे कि ये एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है और उसकी रिएक्शन आपने Cl2 के साथ
किसके साथ, CO2 के साथ, HV सनलाइट के साथ, Cl हीट, हाई टेम्परेचर भी यहाँ लिखा मिल सकता है, इसमें से कुछ लिखा मिल सकता है। जब भी आप क्लोरीन सनलाइट, क्लोरीन हीट, हाई टेम्परेचर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो क्या होगा, कहीं पर भी हैलोजन, जैसे कि हम हैलोजन लेंगे Cl2 यूवी लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो प्राइमरी हैलाइड से एक प्राइमरी हैलाइड कैसे बनता, तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये देखो, तो एक सेकेंडरी हैलाइड बनता है, एक प्राइमरी हैलाइड बनता है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए सेकेंडरी हैलाइड को 100% एल ज़्यादा होती, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या होगा, में सिचुएशन है HBr की रिएक्शन स्टेप नंबर 1, एन एल्कीन इज कन्वर्ट टू करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विथ हैलोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ब्रोमाइड, तो इसमें स्टेप नंबर 1 होगी, सबसे पहले जो प्रोटॉन है, फिर वो डबल बॉन्ड प्रोटॉन है तो पर अटैक करता है। तो दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो क्या होगा, टर्सरी पॉजिटिव बनेगा या फिर टर्सरी तो प्रोपाइल एल्ड होगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, जबकि ओनली 1 प्रीडोमिनेंट एस मार्कोनिफ रूल से बनेगा। तो एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। उसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजन इन लेबोरेटरी, एडिशन ब्रोमाइड इन CCl4 इन एल्कीन, रिजल्ट में हमें डिस्चार्ज रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा और ब्रोमाइड जिसको कंस्टिट्यूट करेंगे इम्पोर्टेंट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। द एडिशन रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ बेस डाइब्रोमाइड विच आर कलर्ड। तो हम Br2 डालेंगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो हमें बेस डाइब्रोमाइड मिलेगा। डिफरेंट कार्बन पर जब डिफरेंट ब्रोमाइड लग जाते हैं तो क्या बनता है, बिस नल डाइहैलाइड। अब आ चुके हैं हैलोजन एक्सचेंज में, तो इसमें क्या होगा, एल्काइल आयोडाइड आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन एल्काइल हैलाइड ब्रोमाइड विथ NaI इन ड्राई एसीटोन, दिस रिएक्शन इज नाउ एन फिंगिस्टीन रिएक्शन। तो RX प्लस NaI की प्रेजेंस में करेंगे तो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा इसमें, तो ये इसके पास चले जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास, ये इसके पास। तो NaCl और NaV आर दस द फॉर्म precipitate in dry acetone in facilitated forward reaction according to Le Chatterley's principle. The synthesis of alkyl fluoride is best accompanied by the heat alkyl chloride bromide in presence of metallic fluoride। तो यहाँ इतने सारे क्या है, मेटालिक फ्लोराइड हैं, HgF2, ये सब हैं। ये रिएक्शन को क्या, इस रिएक्शन को सॉल्ट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया हुआ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इतना अच्छे से समझ आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।